आजादी को लगभग 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस वक्त तक की तस्वीरें ऐसी आ रही है कि कहीं ना कहीं फूट डालने की देश के अंदर प्रयास किए जा रहे हैं। भाषा एक बड़ा विरोध बना बैठा है। यदि बात करें, भारत एक विभिन्नताओं का देश है, जहाँ 4 कदम की दूरी पे एक नई भाषा और एक नई परंपरा, एक नई संस्कृति का उदय होता है। इसी बीच हमारे देश में कई तस्वीरें हमारे सामने आई है कि एक भाषा के आधार पर लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटका इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नजर आ रहे हैं कि भाषा के आधार पर बाहरी लोगों को स्थानीय लोगों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं जो महाराष्ट्र से दिल्ली में आए हैं। इनसे बात करेंगे कि ये जो घटनाएं लगातार घटती नजर आ रही है, इस पर इनका क्या अपना दृष्टिकोण है। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा लक्ष्मी। अम्मा, जो अभी आप जानते होंगे, महाराष्ट्र के अंदर भाषा के नाम पर जो लोग मराठी नहीं बोल पा रहे उनको पीटा जा रहा है। क्या लगता है आपको, ये ठीक है या गलत है? ये गलत है, मारना नहीं चाहिए। मारना नहीं चाहिए। क्या कोई व्यक्ति बाहर से कमाने खाने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाता है और उसके साथ वो भाषा ना बोले जाने पर मारपीट की जा रही है, ये आपको कहाँ तक ठीक लगता है? ये मारपीट नहीं करना चाहिए। मारपीट नहीं करनी चाहिए। आप दिल्ली कब आई? हमको 60-70 साल हो गए। 60-70। इससे पहले बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर यूपी बिहार के मजदूरों को मार मार के भगाया था। खबरें ऐसी थी। उस टाइम से लेके अभी तक भाषा के नाम पे लड़ाई हो रही है। क्या ये आम लोगों के द्वारा लड़ाई लड़ाई जा रही है या फिर कोई राजनीतिक मंशा है इसके पीछे? ये राजनीति की है। राजनीति की है। आप जब थे तो आपने कभी इस प्रकार से भेदभाव किया था महाराष्ट्र में? नहीं करा। आप दिल्ली आए, आपके साथ कोई ऐसा भेदभाव हुआ हो? नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं। आपका क्या नाम है भैया? युवराज पवार। युवराज जी, आप जानते ही हैं कि लगातार महाराष्ट्र में मारपीट की तस्वीरें आ रही है, वो भी भाषा के आधार पर। इसको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? नहीं, ऐसा तो बहुत गलत है जहाँ भी हो रहा है। और भारत देश ऐसा है कि इसके अंदर तो बहुत सी अनगिनत भाषाएं हैं। अगर हर कोई यही चाहेगा तो फिर ऐसा तो संभव नहीं है। हर 10 किलोमीटर पे, 15 किलोमीटर पे भाषा, रंग और कई चीज़ें जो है अपनी चेंज होती है। रीति रिवाज है, त्यौहार है। तो ये तो एक सुंदर देश है कि, लेकिन भाषा तो हर किसी की अपनी है, कोई भी बोल सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक आदमी को जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है। ये लोकतंत्र देश है। तो पब्लिक डोमिनेंस के लिए एक व्यक्ति को, बाहर से कमाने खाने आए व्यक्ति को हिंदी बोले जाने पर, जो हिंदी अपने देश की सर्वप्रथम भाषा है, बच्चा जब पैदा होता है तब भी वो हिंदी से ही शुरू होता है, पहली भाषा हिंदी सीखता है, हिंदी बोले जाने पर मारा जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो राजनीति है। वहाँ के जो आम पब्लिक है वो, उनको तो कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन नहीं है। अड़ोस पड़ोस में रहते हैं सारे के सारे, मराठी भी है, महाराष्ट्र के अंदर हर जाति के लोग रहते हैं, तो उनको, पब्लिक को तो कोई इशू नहीं है। ये तो राजनीति है, अपना बस चिपकाने के लिए। एक आम आदमी के द्वारा एक आम दूसरे आदमी को मारा जा रहा है कि तुम हिंदी बोल रहे हो, महाराष्ट्र के अंदर हो, मराठी बोलोगे तभी रह पाओगे, काम उठवा दिया जा रहा है। नहीं, ये तो गलत है। ऐसे तो देखा जाए तो वहाँ फिल्में हिंदी चलती है, तो उस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए कि हिंदी फिल्में ना हो, है ना। तो ये तो गलत है भाई। हर तरह के लोग रहते हैं, तो हर किसी को आज़ादी है अपनी अपनी भाषा बोलने का। किसी के ऊपर थोपना ये गलत बात है। आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में हमें तो कम से कम 40-50 साल हो गए हैं। 40-50 साल। हाँ। तो दिल्ली में आपके साथ इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है? नहीं, दिल्ली में ऐसा कहीं नहीं। दिल्ली में ऐसा कहीं दिल्ली में कोई किसी के ऊपर नहीं है। दिल्ली में भी हर प्रांत के, हर भाषा के लोग रहते हैं। यहाँ पर सबका भाईचारा एक है और ऐसा कुछ नहीं है दिल्ली के अंदर। दिल्ली क्या, कहीं भी मेरे ख्याल से तो कोई कहीं नहीं है। तो यदि बात करें सरकारों की, तो सरकार को ऐसे क्या कड़े निर्णय लेने चाहिए ऐसी घटनाओं से लोगों को बचाने के लिए? इस सरकार के अंडर में सब कुछ है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। जो इसके खिलाफ करता है, उसके जो ये जातिवाद या भाषा के विरुद्ध करता है, तो उसके ऊपर सरकार को कड़े कानून लागू करने चाहिए और उनको
कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। चलिए, आपका क्या नाम है मैम? इधर आ जाइए। वर्षा। वर्षा जी, क्या कहना चाहेंगी जो महाराष्ट्र के अंदर चाहे कर्नाटका के अंदर लगातार भाषा को लेके विवाद नजर आ रहा है, जो व्यक्ति हिंदी बोलते नजर आ रहा है उसको टारगेट किया जा रहा है, क्या ये चीजें ठीक है देश के अंदर? गलत हो रही है सारी। गलत हो रही है। आप महाराष्ट्र से दिल्ली कब आए? मुझे हो गए 25-26 साल हो गए। आप जब महाराष्ट्र में थी तब आपने कोई ऐसी घटना देखी थी? नहीं, नहीं देखी। नहीं देखी। दिल्ली में आप आई, आपको भाषा के आधार पर कभी भेदभाव का सामना करना पड़ा? नहीं, कभी नहीं। नहीं करना पड़ा। नहीं। तो क्या लगता है कि ये जो भाषा के आधार पर भेदभाव लगातार होते नजर आ रहे हैं, ये राजनीतिक तत्वों के द्वारा हो रहा है या आम नागरिकों के बीच इतना जहर भरा हुआ है भाषा को लेके? ये सब राजनीति हो रही है। सब राजनीति हो रही है। यदि बात करें तो अभी हाल ही की वीडियो आई है जहां पर एक दुकानदार को भाषा के आधार पर पीटा गया है। जिसने पीटा है वो भी एक आम नागरिक है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, बस गलत हो रहा है। दिल्ली में कभी आपने ऐसा रेसिज्म का सामना कभी किया? नहीं देखा, कभी नहीं। यदि बात करें सरकार को कड़े निर्देश जारी करने चाहिए इसको लेके, तो क्या कहना चाहेंगी? क्या बोल। चलिए, देखिए हमने यहाँ पे कुछ महाराष्ट्र से दिल्ली शिफ्ट हुए लोगों से बात करी है। इनका साफ कहना है कि राजनीतिक तत्वों के द्वारा ऐसी जो चीज़ें हैं इनको बढ़ावा दिया जाता है। और बात करें लगातार भारत के अंदर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, चाहे वो दिल्ली साउथ में हो, भारत के साउथ क्षेत्र की हो, चाहे ये महाराष्ट्र की बात हो, कर्नाटका में भी, बेंगलोर में भी लगातार ऐसी घटना भाषा के आधार पर बंटवारे की बातें आती ही रहती है। और अभी हमने महाराष्ट्र की कुछ तस्वीरें देखी जिससे जो नॉर्थ इंडियंस है उनके अंदर एक गुस्सा फूटते नजर आया। फाइनेंस कैपिटल है मुंबई, वहाँ पे लोग कमाने खाने जाते हैं और उसके बाद भाषा के आधार पर, भाषा भी हिंदी भाषा, जो बच्चा पैदा होता है जब पहली बार वो बोलना कुछ शुरू करता है तो माँ से शुरुआत होके, माँ एक हिंदी शब्द है, उससे शुरुआत होके आगे बढ़ता है हिंदी भाषा में ही, और हिंदी भाषा के ऊपर ही लगातार मारपीट होती नजर आ रही है। इस पूरे मामले के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब तक कि नहीं, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।